नमस्कार दोस्तों, इंटेंट रोजगार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम एक बार फिर से आपको एक सेशन लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सबके बीच में, जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना, जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे इसके विषय में कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक होता क्या है। प्यारे बच्चों, आप सबने इससे पहले भी इकाई अंक पढ़ा होगा, या जिसने नहीं पढ़ा है आप सब लोग बिल्कुल केयरफुली ध्यान देकर इस वीडियो को शुरू करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से क्या शुरू करते हैं और कैसे शुरू करते हैं, कैसे आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से आपको समझ में भी आ जाए और आपको ज़्यादा विशेष परेशानी भी ना उठानी पड़े, क्योंकि मैथ्स है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा हमने इकाई का अंक ज्ञात करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। कैसे करते हैं इसको? सबसे ही सरल तरीका, सबसे ही आसान तरीका इकाई का ज्ञात करने का है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि इकाई का अंक होता क्या है। मान लीजिए कोई एक सिंगल अंक लिखा दे, क्या है, एक ये यूनिट डिजिट ही है आपका, ठीक। लेकिन अगर आपके साथ में यहाँ पर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो जाता है, इकाई और साथ में दहाई हो जाता है यहाँ से, ठीक। या उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमने कि 3, 2, 1। अब यहाँ से क्या निकल के आया, ये तो आपका यूनिट डिजिट हो गया, ये हो गया यूनिट डिजिट, साथ में इकाई का साथ में क्या होगा, दहाई का अंक। और यहाँ पर क्या हो गया, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, यानी क्या हो गया, ये सैकड़े की संख्या हो गई, ठीक। तो जब भी संख्या एक अंक में होगी तो उसको बोलते हैं इकाई का अंक, जो कि लास्ट का अंक होता है उसी को हम इकाई अंक बोलते हैं। ज्ञात करने से पहले हम समझते हैं कि कैसे इसको ज्ञात करना है और क्या क्या इसके विषय में हमको जानकारी रखनी है, जिससे कि हमको बड़ी ही आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम आप लोगों को एक बताना चाहते हैं एक बात। इसको पहले हटाएंगे यहाँ से, हटाने के बाद देखो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल साधारण से सवालों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा साधारण सवाल, साधारण प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? साधारण से प्रश्न कौन से होते हैं आपको बताना होगा, या साधारण से प्रश्न बनाते कैसे हम। मान लीजिए हमने आपको दे दिया 2 अंकों को 3 अंकों कोई सवाल दे दिया, मान लीजिए दे दिया 452 और साथ में दे दिया 332 और बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई और लिख दिया गया कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। यानी क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, देखो ध्यान से, इतनी पूरी संख्या का अगर आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो इतनी पूरी संख्या गुणा करने में आपको समय लगेगा। तो समय को बचाने के लिए हमको क्या करना है कि कम समय में सवाल हमारा हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ ऐसा तरीका अपनाना है जिससे हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाए और हमको ज्यादा मेहनत मशक्कत भी ना करनी पड़े और हमारा उत्तर भी सही निकल के आ जाए। उसके लिए क्या करना है आपको, साधारण सा सवाल एकदम आपको जो दिया गया है इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये यूनिट डिजिट होता है, ये क्या है, ये होता है। दोनों को हमने क्या किया, बाहर निकाला, इधर 2 निकाला बाहर, यहाँ से 2 निकाला बाहर, दोनों का मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4। यहाँ से इकाई का क्या निकल के आ जाएगा आपका 4 निकल के यहाँ से इकाई का आ जाएगी। ये तो आपका बिल्कुल साधारण वाला सवाल एकदम। जैसे इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा 2 अंकों का 3 अंकों का कोई भी सवाल, मान लीजिए 12 गुणे 13 गुणे 15, मतलब कुछ भी एनी टाइप का, ठीक। तो इनको ज्ञात करने से पहले क्या करना आपको, इकाई का अंक यहाँ पर है, इकाई का अंक यहाँ पर है, इकाई का अंक यहाँ पर है। इनको क्या किया हमने, इनको निकाल के बाहर किया। तो 2 के साथ में क्या किया, 2 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6, 6 5 30, 30 आपका निकल के इधर से आया 30 बराबर में जो 30 निकल के आया। इसमें भी देखना, ध्यान देना, क्योंकि संख्या दहाई में पहुंच गई है तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो दहाई और इकाई दोनों के बीच में से इकाई का निकालना। इकाई का यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। जो समझ में आया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको इकाई का ज्ञात कैसे करना है कंपटीशन में, इसके साधारण वाले सवाल है बिल्कुल। इनको समझने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मोटिवेटिव सवाल समझाते हैं जो आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं आज के डेट में। तो उनको करने से पहले हम फिर से एक बार इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से साफ करेंगे, और इसको ही नहीं पूरा बोर्ड हम पूरी तरीके से साफ करेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो हम बोर्ड को अपना साफ करते हैं। साफ करने के बाद अभी क्या है कि इकाई का अंक ज्ञात करना उतना ही आसान काम होगा आपके लिए जैसे कि आप क्या करते हैं, मान लीजिए खाना खाते हैं, वैसे ही आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं फिर से एक बार। देखो आपको बता दें, एक बात नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि जैसे आपके पास 0 एक संख्या होती है, एक संख्या होती है,
5 एक संख्या होती है और साथ में 6 एक संख्या होती है। ये 4 ऐसे नंबर हैं आपके पास में जिनका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सवाल में 6 गुणे 6 6 6 6 मान लीजिए इनका मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया गया, तो 6 4 36 36 छक्का 216 216 छक्का 1296। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो निकल के आएगा इसमें इकाई अंक हमेशा क्या निकल के आएगा, 6 ही आएगा आपका इकाई अंक। तो आप समझ सकते हैं इसको कैसे करना है। मान लीजिए 0 आपका है, 1 है, 5 है और 6 है। ऐसे कोई भी अंक आपके पास में आएंगे, मान लीजिए इकाई के अंक मिलते हैं आपको, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप उनको बिल्कुल जैसा 6 इकाई का मान लीजिए लिखा हुआ 626, तो आपसे गुणे 696। अब आपसे बोला गया यहाँ से कि आपको इकाई का अंक फाइंड करना है यहाँ से, ठीक। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या तरीका होगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, आपको 6 गुणे 6 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट, क्योंकि आपने हमने बोला है, आपको समझाया है आपको कि इकाई का क्या है, 6 है, तो 6 गुणे 6 करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आंख बंद करिए, आंख बंद करके यहाँ पे क्या करिए, 6 आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये बात समझ में समझौता आप लोगों को आई होगी। इसके साथ साथ हम 6 के साथ 5 का, 1 का और 2 0 का भी बताते हैं अभी। प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि जो 0 होता है आपका, 0 कोई ऐसी संख्या है जिसके साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 के साथ में मान लीजिए 0 आपका लिखा हुआ है 110, ठीक, गुणे 120 गुणे 130 गुणे 140। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है आपका, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक आपका 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। इस तरह करते करते क्या निकल के आया, इकाई का अंक आपका यहाँ से 0 निकल के आया, यहाँ से 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, हमेशा आपका 0 ही उत्तर हो जाएगा, ठीक। जब भी आपको इकाई का अंक 0 मिलता है तो 0 ही आपको उत्तर हो जाएगा। हाँ ध्यान देना, 110 लिखा हुआ है, साथ में लिख दिया जाए 111, सॉरी 110, उसके साथ फिर 111 112 कुछ भी लिख दिया जाए, 595 एनी टाइप ऑफ वर्ड कुछ भी लिख दिया जाए। जहां भी 0 लग गया उसका मतलब क्या हो गया, सब भस्म खत्म, मतलब 0 मतलब खत्म। क्या हो गया आपका, 0 का मतलब हो जाता है आपका 0। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से इकाई का क्या निकल के आएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा यहाँ से। उसी तरह 1 का क्या करते हैं आप, 1 है तो अपने आप में 1, लेकिन वो जब भी मल्टीप्लाई होता रहता है किसी भी संख्या के साथ, उसको अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, गुणा कर लेता है। तो कैसे करते हैं हम जब बताते हैं उसके विषय में। मान लीजिए 1 का मल्टीप्लाई हम किसी से करें, सपोज दैट मान लीजिए बात 0 के बेस की थी, तो 0 के साथ किसी भी संख्या का, क्योंकि संख्याएं टोटल कितनी है, नोट कर लीजिए आप लोग, संख्याएं कुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 3 6 3 9, कुल इतनी संख्याएं हैं। साथ में आपका 0 लिखा हुआ है, 0 हो जाता है आपका, ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं से आपकी पूरी दुनिया की संख्याएं बनी हुई, जितनी भी जो भी संख्याएं हैं सांख्यिकी जितनी भी है वो इन्हीं संख्याओं से बनी हुई है, आप तो समझ सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब हम बताने वाले थे 1 का रूल, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई अंक 1 के केस में मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाती है कोई भी, मान लीजिए दे दी गई 201 गुणे 111 गुणे 113 311 गुणे 221, कुछ भी। यहाँ से इकाई का क्या निकला, 1, यहाँ से क्या निकला 1, यहाँ से क्या निकला 1, यहाँ से क्या निकला 1, 1 1 1 1 करके क्या, 1 का मल्टीप्लाई 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। इसको आप अनंत टाइम, इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार करेंगे अगर इनका गुणा, तब भी क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, 1 ही आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। तो समझ सकते हैं इसको कैसे किया हमने। तो आप भी इसी तरह से सवाल बना सकते हो अपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। आप किसी भी परीक्षा को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में जो भी परीक्षाएं होती है, जहां पर भी मैथ पूछी जाती है आपसे, मैथ की परीक्षाओं में आपको जो भी सवाल मिलेंगे, हो सकता है यूनिट डिजिट से एक आधा सवाल जरूर मिलेगा आपको। तो इसको समझ के चलना है आपको प्यारे बच्चों। तो इसको जब समझ के चलते हैं हम, आप तो क्या करते हैं, हम आगे शुरू करते हैं। अब जो बेसिक मेन सवाल आपके आते हैं पेपर्स में, उनको समझते हैं हम कैसे होता है, ठीक है। उसके साथ में हमने लिखना भी भूल गए, 2 3 4 7 8 और 9। अब इसको समझाएंगे हम आपको बड़े साधारण तरीके से। इसके साधारण सवाल सबसे आखिरी में करवाएंगे, सबसे अंतिम में। उससे पहले हम करवाएंगे अभी आपको, इसको हटाने के बाद लिखते हैं, ये हटा दिया है हमने यहाँ से,
हटाने के बाद यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से आपको बताने वाले हैं। देखो किसी भी संख्या की घात होने पर इकाई अंक ज्ञात कैसे करें। किसी भी संख्या की घात होने पर इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि पावर संख्या में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी संख्या की आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सवाल लिख दिया आपके सामने, उदाहरण के लिए ये हमने एक सवाल लिखा, उदाहरण के लिए सवाल का हमारे नाम मान लीजिए हमने लिख दिया, हमने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया 19 की पावर 11 में इकाई अंक। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। बड़े ही साधारण तरीके से हम समझते हैं इसको। देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर कुछ भी हो, जो भी दिया गया है आपको नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर देखो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। देखो लिखा गया है, दी गई पावर, या इसको ब्रेकेट में देते घात, दी गई पावर को 4 से भाग करते हैं, दी गई पावर को 4 से भाग करते हैं और फिर बची संख्या को आधार की पावर मान लेते हैं या ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए आपका ये क्या है, आधार है। आधार के ऊपर ये क्या लगा हुआ, पावर यानी घात लगा हुआ है। तो आधार जो आपका दिया गया यहाँ से, इस आधार जो यहाँ पे आपका, पहले सबसे पहले इसको ध्यान में नहीं रखना है आपको, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सिर्फ आपको अंतिम अंक उठाना है। अभी हम आपको बताएंगे लास्ट के 2 अंक याद करना, लास्ट के 3 अंक याद करना, कैसे याद करते हैं, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको दिया गया 11 को हमने लिखा है ना, दी गई पावर या घात को 4 से भाग करते हैं, इसमें 4 से भाग लिया है, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, जो 3 बचा यहाँ पर, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम दी गई संख्या की घात। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से 19 की घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी 19 का कितना निकालेंगे, 9, 9 की घात कितनी हो जाएगी, 3, 9 की घात 3 सबको पता, 9 9 9 81, 81 9 कितना होता, 729, 9 गुणे 9 यानी 9 एक 9 और 9 9 81 का 1, 81 लिख दो, गुणे में कितना 9 9 एक 9, इकाई क्या निकल के आया आपका, उत्तर आपका 9 ही निकल के आएगा दोस्तों। इसको नोट कर सकते हो आप। तो इस तरह करके हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे हम दूसरा सवाल और देते हैं आपको करने के लिए, इसको भी करना है आपको। देखो यहाँ क्या किया हमने, 19 की पावर 11 लिया। ध्यान देना यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से, क्योंकि दी गई संख्या को हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने के बाद जो भी हमारे पास शेष बच के आता है, उसी शेष को हम दी गई संख्या की पावर मान लेते हैं या आधार की पावर मान लेते हैं। ठीक है, आधार की पावर मानने के बाद में हम क्या करते हैं, अब आधार में हमको ध्यान देना कि इकाई अंक है कौन सा इसमें से। तो इकाई अंक हमने देखा कि 9 है यहाँ से, तो 9 की पावर को हमने 3 माना, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई, 9 9 81 लिख दिया और 9 इधर उतार दिया, 9 एक 9, क्योंकि क्या है, इकाई अंक का इकाई अंक के साथ गुणा होता है, यही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इतने सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होंगी चीजें। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने के साथ साथ देखते हैं हम आगे कौन सा सवाल अभी ऐसा करने वाला जो आपकी समझ में भी आए और थोड़ा सा टिपिकल भी हो। तो उससे पहले हम एक बात फिर से करने वाले हैं। मान लीजिए एक सवाल हम देते हैं आपको, हमने दे दिया मान लीजिए 315 की पावर 200 या 315 की पावर 200। अभी यहाँ एक बहुत ही बेसिक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं, ध्यान देना, का इकाई अंक ज्ञात करना कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, हमने आपको बताया था सबसे पहले सबसे बढ़िया पॉइंट आपको नोट करके रखना है जो दिमाग में, 0 1
और 5 और साथ में 6, इनकी पावर कुछ भी हो लेकिन आपका उत्तर हमेशा क्या निकल के आएगा, 5 है तो 5 ही आपका उत्तर होगा, 6 है तो आपका उत्तर 6 ही हो जाएगा, 0 है तो आपका उत्तर 0 हो जाएगा, 1 है तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या करते हैं, 315 में इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो सही तरीका तो यही है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करना होता है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट और आने वाला है जो कि आपका घातांक से रिलेटिव है, घातांक से संबंधित है, जो आपका वो पॉइंट समझाने वाला है, बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। एक नोट और यहां से करना है, देखो अगर घात को 4 से पूरी तरह काट दिया जाता है तो दी गई संख्या ब्रैकेट में आधार की पावर या घात दी गई संख्या यानी आधार की पावर सदैव 4 रखते हैं। तो यहाँ ये समझने वाली बात, यानी क्या है, 200 आपका दिया हुआ है, यहाँ पर 200 को हमने क्या किया, 200 को 4 से भाग लगाया, 4 5 20 कट गया, 4 0 0 50 बार पूरा कट गया। हमने क्या करना है, क्योंकि 0 हो गया यहाँ से कोई शेष संख्या हमारे पास नहीं बचती है, तो हम क्या करेंगे, 315 की पावर क्या मान लेंगे, हम 4 मान लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हमने पहले बताया था 5 का कितने भी बार मल्टीप्लाई आप कर लोगे, कितने भी बार आप गुणा कर लोगे, आपको उत्तर सदैव क्या निकल के आएगा, 5 ही होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको लगता है आपको समझ जरूर आएगा यहाँ से ये पॉइंट। तो 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 हो जाएगा यहाँ से। तो 625 का मतलब लास्ट का इकाई अंक क्या निकल गया, यहाँ से 5 निकल के आया। तो 5 को हमने क्या किया, इकाई अंक मान लिया यहाँ से 5, ये आपका हो जाएगा 5, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। तो इसके साथ साथ हम आगे फिर से बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको अब आगे कराने वाले हैं इकाई एक साथ में दूसरा एक और सवाल कराने वाले, बहुत बढ़िया था, जो है कि 6 का। ठीक, अभी 5 का हमने किया, अभी 6 का करना हमको। 6 के केस में भी आपको ध्यान देना है, साथ साथ 6 का केस करेंगे, साथ साथ पावर से कटने वाली संख्या भी करेंगे। तो अभी हम आपको कराते हैं, अभी अब आपको कराएंगे इकाई अंक का जोड़ कैसे करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना, जोड़कर घटाकर या जोड़कर घटाकर इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे करते हैं हम, देखो मान लीजिए हमने लिया 36 की पावर 20 प्लस 25 की पावर 11 प्लस 13 की पावर 29 में इकाई अंक। यहां पर सबसे बढ़िया तरीका देखो, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है हमने आपको पहले बताया, जब संख्या जो पावर होती है, इसको ध्यान देना, अगर पावर 4 से पूरी तरह से कट रही है तो दी गई संख्या की पावर हम 4 लेंगे। यानी क्या है आपका 36 में इकाई का अंक क्या है 6 की पावर हम क्या रखेंगे 4। ये जल्दी से करने का तरीका है। यहाँ 25 है, 25 की पावर कितनी है 11 का मतलब कितना होगा, बटे में 4 किया, क्या निकल के आया यहाँ से 3। तो 5 यहाँ से इकाई का कितना 5 की पावर क्या रखेंगे हम 3 रख देंगे। प्लस में यहाँ 13 है, 13 का 3 लिख लो पहले ही। ठीक, उसके बाद ध्यान देना यहाँ पर 29 है, 29 को 4 से भाग लगाया, 4 सत्ते 28 कटा 1 आया, यहाँ से 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने एक बात और बताई थी आपको, 6 की पावर 0 की पावर 5 की पावर 1 की पावर कुछ भी होगी तो आपका हमेशा क्या निकल के आएगा इकाई का अंक 6 अगर है तो 6 ही होगा। यहाँ से यहाँ 5 की पावर कुछ भी होगी, इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 के केस में क्या है 3 साधारण संख्या है, इसको साधारण तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं हम। तो क्या होगा 3 की पावर अगर 1 दी गई, यहाँ ध्यान देना, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3 होता है। यहाँ 6 5 11, 11 3 14, यहाँ से 14 निकल के टोटल आया, 14 में इकाई का अंक क्या होगा 4। ये 4 आपका उत्तर हो जाएगा, 14 के अंदर इकाई का अंक कितना 4। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बाकी इकाई का अंक बहुत तरीके से ज्ञात करते हैं, जैसे गुणा का इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, या भाग का करना होता है, या माइनस का भी करना होता है। तो हम आगे आगे सवाल आपको कराते रहेंगे इसी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं।
इस तरह करते करते अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक तरीके के सवालों को 4-4, 5-5 बार अगर आप फेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको निश्चित ही सवाल समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम भी क्या करेंगे, गुणा में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ हम 315 की पावर 20 गुणे 212 की पावर 11 गुणे 317 की पावर 215 माइनस 317। ठीक, अब यहां से ध्यान देना हमको, 317 की पावर 120। अब यहां से हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये सवाल आपको लग रहा होगा यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया, गुणा भी कर दिया गया, यहाँ से क्या किया गया, आगे बढ़ के माइनस कर दिया गया। ठीक, यहाँ समझते हैं हम कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। हमने बताया था आपको 5 के केस में आंख बंद करके आपको उत्तर देना, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के केस में यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या है, पावर जो आपकी पावर को 4 से भाग लगाया, हमारे पास क्या निकल के आया, 4 दूनी 8, बचा कितना, 11 से 8 गया 3 जो बचा आपका 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई किया यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ इसको भाग करते हैं पहले, तो कितना शेष निकल के आता है, 4 से, 4 बच्चे 20, 1 बचा 15, 4 3 12, बचा कितना, 12 घट गया, कितना बचा 3। ठीक, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 की पावर यहाँ से हो जाएगा 3, तो 7 की पावर हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस में, अभी यहाँ क्या है, 120 एक ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो इसको क्या करते हैं हमने बताया था आपको, जब भी संख्या 4 से पूरी कट जाएगी, कौन सी संख्या, जो आपकी घात वाली संख्या होगी, अगर घात वाली संख्या 4 से कट जाएगी तो उसके आधार की पावर को क्या मानेंगे, हम सदैव 4 मानेंगे, यानी 7 की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 की पावर यहाँ से 4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर 5 है और 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सवाल सॉल्व करते हैं, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख दिया। गुणे में 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 7 49। देखो 7 की पावर 3 करना, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49, गुणे में कितना 7, 7 9 63, 63 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 7 की पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4 है, तो इसको करते करते ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको ऐसे हटाते हैं। अब 7 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 7 की पावर यहाँ 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ एक और पावर जोड़ देना, 7 कर देना, 7 की पावर 4, यहाँ 7 7 49 का 9 गुणे 7 7 49 का 9। ध्यान देना, यहाँ पर 9 9 81, 81 का 1 होगा नहीं, 9 9 81, 81 का 1 होगा। अब यानी यहाँ से क्या निकल के हमको मिला प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको मिला 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। देखो ध्यान से, 5 अट्ठे 40, 40 में इकाई 5 अट्ठे कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। 40 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 40 तो यहाँ हो जाएगा 120। अब 120 में आप देख रहे हैं यहाँ इकाई अंक कितना है, 0 है, आपके पास इकाई अंक 0 है, 0 अगर इकाई अंक यहाँ से निकल गया, माइनस तो यहाँ से 1 है। अभी आपको समझना होगा कि 0 से -1 घटेगा कैसे, आपका क्यों घटेगा, कैसे घटेगा। अब ध्यान देना, जब भी कोई संख्या अगर पॉजिटिव होती है और दूसरी संख्या आपके पास निगेटिव होती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। ऐसे सवाल आजकल पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं बार बार। यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या जरूर, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इसके बगल में कोई संख्या जरूर होगी। हम मान लीजिए इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से सिर्फ 0 लिखते हैं, कोई संख्या इसके बगल में जरूर होगी, तो उस संख्या से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 10 उधार ले लेंगे। 10 को 0 से उधार लिया, कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, और 10 से अगर 1 घटा देंगे कितना आएगा, इकाई का अंक आपका 9 निकल के आएगा। ये सवाल आपको समझना है, क्योंकि सवाल थोड़ा टफ है, समझ के चलिएगा। हम फिर से शुरू करते हैं एक बार यहाँ से। मान लीजिए 3 की पास 315 की पावर 20 था, गुणे 212 की पावर कितना था, 11 था, 317 की पावर कितना था, 215 था, माइनस में 317 की पावर 120 था। हमने इसीलिए ये वाला रखा ही आगे से, कि ऐसे सवाल आपको आजकल के पेपर्स में मिलते हैं करने के लिए। यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि यहाँ 0 से -1 कैसे करेंगे, ये समझने वाली मेन बात थी। मान लीजिए कभी कभी आता है, यहाँ इधर आपको मिलेगा पॉजिटिव में 7 और निगेटिव मिल जाएगा 9। अब इसको कैसे घटाएंगे आप इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, अगर इकाई का अंक निकाल लो तो इसके साथ कोई ना कोई संख्या यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी बड़ी हो सकती है, या नहीं होगी यहाँ तक, लेकिन यहाँ जरूर होगी। ठीक है, अगर यहाँ संख्या है आपकी तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा 8। बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे पेपर्स में, इनकी प्रैक्टिस खूब सारी करिएगा आप लोग। तो आगे एक और सवाल कराते हैं अभी। दोस्तों, ये वीडियो आप हमारा जो देख रहे हैं, इंटेंट टू एग्जाम जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख रहे हैं, और इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने में।
और हमको भी और मजा आएगी और अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम आपके साथ सामने आएंगे। आगे फिर से एक सवाल हम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल साधारण सा, एक साधारण सवाल है आपका, साधारण प्रश्न, ठीक है। इसमें हम आपको देते हैं, मान लीजिए 3-4 सवाल अभी कराएंगे छोटे छोटे आपसे। मान लीजिए लिख दिया गया 200 312 गुणे 845 गुणे 720 गुणे 311 गुणे 211। इस तरह सवाल जब आपके पास आते हैं, आपसे पूछता है इकाई का अंक ज्ञात करना है। जब बच्चे शुरुआत में नए नए होते हैं, देखते हैं इस तरह सवालों को, घबरा जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 3 अंकों का 3 अंकों का 3 अंकों का 3 अंक बड़ा बड़ा गुणा है सारा। ऐसा करने से पहले वो स्किप कर देते ज्यादातर बच्चे सवाल। लेकिन ये सवाल क्या होता है, दुनिया के सबसे आसान सवाल होते हैं। कैसे करना है आपको, यहाँ से 2 उठाइए, यहाँ से 5 उठाइए, यहाँ से 0 उठाइए। पहली बात ध्यान देना है आपको, अभी 0 मिल गया आपको तब बताने वाले हैं। यहाँ 2 उठाया, 5 उठाया, 0 उठाया, गुणे 1 गुणे 1। क्यों किया? क्योंकि इकाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है। तो ऐसे सवालों को करते समय ध्यान देना आपको, अगर यहाँ पर 2 और 5 का पेयर मिल रहा है और पूरी संख्या मल्टीप्लाई में है, तो ध्यान देने वाली बात, अभी हम 0 को बता ही नहीं रहे। यहाँ से 2 और 5 अगर आपको मिल रहा है और पूरी संख्या मल्टीप्लाई में है, तो आप आंख बंद करके इकाई अंक 0 वाले पे टिक कर सकते हैं, ये आपको उत्तर सही हो जाएगा। खैर यहाँ तो क्या है कि प्रेजेंट है 0 आपके पास में, 2 गुणे 5 5 दूनी 10, 10 का 0, 0 गुणे 0 गुणे 1 गुणे 1। हमने पहले ही बताया प्यारे बच्चों, 0 जिस भी संख्या के साथ जुड़ता है वो संख्या क्या हो जाती है, हमेशा 0 हो जाती है। तो इस तरह सवाल भी आपको मिलते रहेंगे। उदाहरण के लिए एक और सवाल हम कराने वाले हैं आपसे, उससे पहले इसको हटाएंगे। मान लीजिए एक सवाल आपको मिलता है 719 गुणे 319 गुणे 712 गुणे 717। अभी यहाँ हमने क्या किया, एक विशेष ध्यान देने वाली बात हमने की, हमने यहाँ पर 2 नहीं रखा, 5 तो रख दिया यहाँ पर, लेकिन 2 नहीं रखा हमने यहाँ पर। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, 9 आपका उतार लेंगे, 9 गुणे इधर 9 उतार लेंगे, गुणे यहाँ से कितना उतारेंगे, 5 उतार लेंगे, यहाँ से कितना 7 उतार लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था जहां भी संख्या आपको 5 के साथ में 0 मिलती है, 5 के साथ में 2 मिलते हैं, तो वहां 0 होता है। लेकिन जहां संख्या सिर्फ 5 मिल जाती है आपको, यहाँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। 9 9 कितना हो जाएगा, 81, 81 क्या हो जाएगा, 1 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बचे 35। अब यहाँ से बच्चों क्या निकल के आया, 35। 35 में इकाई का क्या है, 5। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है कि हमने बोला ना आपको, इससे पहले हमने क्या किया था, 2 और 5 का केस दिखाया आपको, जहां मिलता है वहां 0 हो जाता है। यहाँ पे हम कौन सा केस दिखाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 5 का केस दिखाएंगे। 5 में क्या है, अगर सवाल टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है, कुल सवाल अगर आपका गुणा हो रहा है, उसके बीच में कहीं भी आपका 5 निकल के आता है, वो भी यूनिट डिजिट पर, तो आपका इकाई अंक सदैव क्या होगा, सदैव आपका इकाई अंक हो जाएगा 5। बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके एक और सवाल हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे भी, उसके बाद फिर सवाल हम बंद कर देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो को, लेकिन लास्ट सवाल आप लोग कर लीजिए प्लीज। तो अगला सवाल हम कराते हैं साधारण सा, इसका एक पार्ट और भी हम जारी करेंगे वीडियो का। उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं, करने के बाद फिर अपनी क्लास को बंद कर देंगे। हमारा सवाल जो इससे बाद वाला करने वाला है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों मूड में कराएंगे आपको। कैसे होता है, मान लीजिए 312 माइनस 420 प्लस 712 माइनस 311। अब इसमें आप इकाई अंक कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से इकाई अंक कैसे निकलेगा, इकाई अंक पूरा पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके इकाई अंक निकलेगा ना। यहाँ ऐसे सवाल जब भी आते हैं, वो ज्यादा आपको 3 से 4 टाइप के मिलेंगे पेपर्स में। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 अंकों को पकड़ के चलना है आपको। 1 अंक से भी हो जाएगा, लेकिन 2 अंक से पकड़ के चलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस लगातार हो रहा है। इसको करते समय ध्यान देंगे, प्लस का 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर प्लस का कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, इधर माइनस का कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, और इधर माइनस कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। ध्यान देना, 2 2 4, ठीक। उसके बाद इधर कितना, 0 में 1 जुड़ा, क्योंकि माइनस का 0 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का हमेशा
1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना निकल के आया आपके पास में 2 2 4 माइनस के कितना यहाँ 3 निकल के आया, लेकिन ऐसे करते हुए ध्यान दीजिएगा, हमारी पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है आपका माइनस का कितना 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 31 आपका, यहाँ से माइनस का 31 हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ध्यान दीजिएगा 12 12 कितना होता है 24 होता है, प्लस का तो आपके पास 24 ही है, माइनस का 31 है। जाहिर सी बात संख्या आपके पास दूसरी चीज हमने क्या किया, एक और इससे हासिल लिया, तो 24 में 10 हासिल कितना हो गया 34 हो गया, और 34 से जब 31 जाएगा तो क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे ही आप काम करते तो यहाँ पे क्या 4 से 1 गया 3, यहाँ से ही आपका उत्तर निकल रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको उत्तर निकल के आएगा। दोस्तों अगर मेरा सवाल आपको मेरे सारे समझ में आए होंगे, तो हम एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं, उसको करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो, और कोशिश करिएगा हमारा वीडियो आपको पूरा जरूर देखिएगा। सवाल एक आपको जो देने वाले हैं 209 की पावर 12 प्लस 415 की पावर 20 प्लस 327 की पावर 17 में इकाई अंक ज्ञात करें। ये आपका दोस्तों होमवर्क का सवाल है, इसको करने की कोशिश जरूर करिएगा, और करके हो सके तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू क्लास।